हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज मैं आपके लिए क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आप जानते हैं 2 नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? एक परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो होती है, और अभिलंब, ये जो तीनों होते हैं एक ही तल में होते हैं, क्योंकि ये जो तल है आपका, ये तीनों एक ही तल में है। तो इसलिए ये जो प्रकाश, एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम है आपतन कोण आई। जो परावर्तन कोण आई होता है, जो परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण जो आर होता है, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, आपतन कोण क्या होता है? आई। आपतन कोण आई एंगल होता है इसका, और परावर्तन कोण एंगल आर होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। सही बात है। आभासी यानी कि वो मतलब वास्तविक नहीं होता है, आभासी उसे खींच के बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, और बनेगा सीधा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, देखो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत था तो उसमें प्रकाश को क्या माना गया था? कण तथा तरंग माना गया था। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? अनंत। क्योंकि समतल दर्पण कैसा होता है? इसकी एक सीधी लाइन की तरफ, चाहे इधर कितना भी बढ़ाते जाओ, क्या ये कमेगा? तो समतल की क्या होगी? अनंत होगी इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसकी अनंत होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो देखो, प्रकाश परावर्तन के विचलन कोण का मान कितना होता है? 180 से आप अगर -2, ठीक है, तो आ जाएगा आपका परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 हो, ठीक है, प्रकाश का आपतन कोण आने वाला जो कोण है वो कैसा है? 90 एंगल से है। ठीक है, यानी जो कह रहा है, प्रकाश ये समतल है, एक समतल पर आने वाला प्रकाश इस तरीके से आ रहा है 90 कोण से, तो वो 90 कोण से ही जाएगा ना, तो कोण कितना बनेगा? 0। तो भाई 0 कोण बन गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, कैसे होगी? क्योंकि देखो, ये होता है, मान लीजिए कोई फोकस बिंदु हो, वक्रता केंद्र होता है, इससे इस दूरी पर, ठीक है, इस तरीके से होता है, तो इसकी आधी ही तो होगी, इसकी आधी होगी ये। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पूरी है, फोकस दूरी इसके बीच में है, तो इसकी आधी होगी फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो आपको बताना है अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में होता है? तो हजामत कौन सी होती है? दाढ़ी, जैसे लोग अपनी बनवाते नहीं दाढ़ी, तो उसी को हजामत बोलते हैं। तो हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, अवतल का छोटा होता है। फिर कह रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता, जिसे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी हमने बताया था आप आई बराबर R/2। देखो, ये तो इसकी ये आधी हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी? 20 की आधी, 20 के आधी हो जाएगी, 20/2 कर दो यहीं पर, तो कितनी हो जाएगी? आधी यानी 20, तो इसकी हो जाएगी 20। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है,
चलते हैं अगले। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। कैसे? क्योंकि जो ये होती है दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण, एक देखो उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, तो इसकी जो एच, ये मान लीजिए एम और एन है, ये इसका द्वारक कहलाता है, तो इसकी लंबाई क्या कहलाएगी? द्वारक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। ये आप समझ सकते हो, इसे कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा है फिर कह रहा है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है वास्तविक, ठीक है, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी उल्टी होती है, उल्टी। ठीक है, उल्टी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दों पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तभी तो चित्र दिखाई देता है।